आज के क्लास में हम बताएंगे कि आप किस प्रकार एक धुर का मान स्क्वायर करी में यानी स्क्वायर वर्ग में आप निकाल सकते हैं एक धुर का मान, और आपको जानकारी भी चल जाएगा और आप निकालने का एक तरीका भी सीख जाएंगे कि एक धुर में कितना स्क्वायर करी जमीन होता है, यानी वर्ग करी। स्क्वायर करी के ही वर्ग करी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समय, हम चाहते नहीं कि समय बर्बाद हो, हम पूरे एक एक क्षण का यूज करेंगे, उसलिए आप लोग एक्टिव रहिएगा। बस थोड़ा समय दीजिए, बहुत कुछ सीखने को आप लोग को मिलेगा, बस थोड़ा समय दीजिए। देखिए, हमको एक धुर का मान निकालने के लिए सबसे पहले कोई भी एरिया, हम एक दो एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम ले लेते हैं, अगर कहीं भी कोई भी बहुत सारे ऐसे एरिया है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। देखिए, वैशाली जिला, मुजफ्फरपुर जिला, समस्तीपुर जिला, दरभंगा जिला, ठीक है, मधुबनी जिला, मधेपुरा जिला, ठीक है, सीतामढ़ी जिला, बहुत सारे जिला में ये साढ़े 6 हाथ के लगी चलता है, ठीक है, और कई जिले में साढ़े 6 हाथ की लगी चलता है। अगर इस सब एरिया में कितने हाथ की लगी चलता है? साढ़े 6 हाथ की लगी। देखिए, साढ़े 6 हाथ की लगी बराबर, चल रुकिए, यहाँ पे लगी बराबर साढ़े 6 हाथ। तो जहाँ पे साढ़े 6 हाथ की लगी चलता है वहाँ के एग्जाम्पल लेंगे और एक लेंगे आपको 5.5 हाथ की लगी, ठीक है, दोनों आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जहाँ पे साढ़े 6 हाथ की लगी चलता है वहाँ लगी की लंबाई कितनी हो जाएगी ये समझिए। कभी भी कोई भी एरिया में अगर आप जमीन का एरिया निकालते हैं, जिस यूनिट में निकालना है, जैसे वर्ग करी में निकालना है, तो आपको लगी को क्या करेंगे, करी में चेंज करना होगा, लगी की लंबाई होगा करी में। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6.5 हाथ की लगी है, तो 6.5 हाथ की लगी है ना, तो इसको हम करेंगे क्या, देखिए, इसको हम चेंज कर लेंगे, लगी को हम चेंज कर लेंगे, लगी की लंबाई हाथ में है, इसको हम चेंज कर लेंगे करी में। तो देखिए, देखिए 6.5 हाथ की लगी है, तो 6.5 हाथ में कितना इंच होता है? देखिए, एक हाथ में होता है 18 इंच। कितना इंच? 18 इंच। तो इस हिसाब से 6.5 हाथ में कितना हो जाएगा? देखिए, यहाँ रफ कर रहे हैं, यहाँ हम रफ कर रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना, तो ये हो जाएगा 117 इंच। 117 इंच को हम करी में चेंज करेंगे, तो देखिए, एक करी का जो मान होता है ना, एक करी बराबर है क्या? देखिए, यहाँ पे एक करी बराबर जो होता है 7.92 इंच, 7.92 इंच होता है। इसके हिसाब से 117 इंच में कितना करी होगा? तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, 7.92 से भाग दे देंगे, इनसे भाग दे देंगे, तो ये निकल जाएगा, कटेगा, यहाँ पे 14.7727 आ जाएगा, ठीक ना। यानी लगी की लंबाई अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा आपको, देखिए 14.7727। ये क्या है? ये कड़ी है। कितना है? ये कड़ी है। आप देखिए, धुर का मान निकालने के लिए आपको पता है कि लगी को स्क्वायर, जिस एरिया में जो लगी चलता है उसको स्क्वायर कर देंगे, वो एक धुर का मान निकल जाएगा। सिंपल सी तरीका, ये स्क्वायर मतलब जितनी लगी की लंबाई है उसकी लगी की लंबाई से गुना कर देंगे। लेकिन याद रखना है, लगी, आप जो एरिया जानना चाहते हैं, धुर का जो मान चलना चाहते हैं, क्या चीज़ में? स्क्वायर करी में, वर्ग फीट में, कि वर्ग गज में या मीटर में, जो चीज़ में जानना है लगी को, उस चीज़ में आप कन्वर्ट कर लेंगे, यानी बदल लेंगे और उसको स्क्वायर कर देंगे, वो मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हम 6.5 हाथ की लगी का मान निकाल रहे थे, तो 6.5 हाथ की लगी की लंबाई को हम क्या कर लिए, कड़ी में बदल ले, यानी 6.5 हाथ लगी, इसको हम बदल ले क्या चीज में? कड़ी में। तो ये 14.7727 कड़ी हो गया। अब इसको क्या करेंगे? लगी स्क्वायर माने लगी की लंबाई को हम स्क्वायर कर देंगे। देखिए, लगी की लंबाई जो है 14.72 क्या? 14.7727 स्क्वायर करी, यानी करी है, ये करी है, करी को क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। ये जो मान आएगा, ये क्या चीज आएगा? ये जो मान आएगा आपको एक धुर का मान आएगा। देखिए, लिखने में थोड़ा हम चाह रहे हैं कि जितना स्पीड में, जितना कम समय में, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति धड़पड़ में रहते हैं सोशल मीडिया पे, मतलब बहुत जल्दी चाहते हैं कि मिल जाए, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा धड़पड़ में हो सकता है। जैसे 14.7727 को हम कुछ अभी देख रहे हैं, गड़बड़ा गया था कुछ और बताओ, उस सब पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको सीखने पे ध्यान देना है, ठीक है। जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और फिर उसको हम सुधार कर दे। बहुत सारे व्यक्ति कमेंट करते रहते हैं कि सर ये मतलब ये वो, मतलब बहुत ऐसे ऐसे बात करते रहते हैं। देखिए, फुल
फुल कॉन्फिडेंस, आराम से क्लास में नहीं पढ़ा रहे हैं, क्लास में नहीं पढ़ा रहे हैं, ये हम आपको वीडियो कम समय में देने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें हम थोड़ा स्पीड में बोलते हैं तो हो सकता है बहुत व्यक्ति को वो चीज़ समझ में नहीं आता है। अगर समझ में नहीं आएगा तो 2 से 3 बार देखिए, घुमा घुमा कर वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम कर दिए, अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो कितना, देखिए इसको स्क्वायर करेंगे यानी आप 14.7727 कड़ी गुने 14.7727 कड़ी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा में लिख देते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। 14.7727 कड़ी, ठीक है, ये कड़ी है, गुने 14.7727 कड़ी, इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 218.23 और कुछ आएगा, लेकिन दशमलव के बाद 2 ही अंक हम लिए, इतना स्क्वायर करी। क्या स्क्वायर करी को ही हम वर्ग करी बोलते हैं, क्या वर्ग करी। इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये वर्ग करी में हिंदी में वर्ग, स्क्वायर करी को हिंदी में वर्ग करी को इंग्लिश में स्क्वायर करी बोलते हैं। देखिए ये एक धुर का मान निकल गया, कितना सिंपल तरीका है, एकदम आसान तरीका है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक ना। नहीं समझ में आएगा तो 2 से 3 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये आप लोग समझ गए हैं, आंसर आ गया। एक धुर में जो है ना 6.5 हाथ की लगी जहाँ चलता है तो 218.23 वर्ग करी, जैसे हम बता ही दिए हैं। जैसे देखिए वैशाली जिला बिहार का बात कर रहे हैं, इसे झारखंड में या अलग अलग जगह पे जो चलता है आप फिट कर दीजिएगा, जहाँ पे जो लगी चलता है फिट कर दीजिएगा। जैसे बहुत सारे वैशाली जिला से होंगे, ठीक है, वैशाली जिला, उसके बाद आपको मुजफ्फरपुर, उसका समस्तीपुर, दरभंगा, और उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, मधेपुरा, ठीक है, इस सब में 6.5 हाथ की लगी चलता है। और शिवहर वगैरह सब में भी जो है ना तो 6.5 हाथ की लगी चलता है। तो आप जहाँ पे मान के चलिए, जो आप लोग पता कर लीजिएगा, ठीक ना, आपके एरिया में अगर नहीं जानकारी हो तो पता कर लीजिएगा, वहाँ पे ये फिट हो जाता है। लेकिन आपके एरिया में अगर जो भी अगर 4 हाथ की लगी चलता है तो यहाँ 4 हाथ की लगी को कन्वर्ट करके इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अगर 5 हाथ की लगी चलता है तो 5 हाथ की लगी से निकाल सकते हैं। अगर 6 हाथ की लगी चलता है तो 6 हाथ की लगी से आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5.5 हाथ की लगी, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, इसको हम इस साइड ऐसी रहने देते हैं, इस साइड मिटा देते हैं, ठीक है। इस साइड हम ले लेते हैं 5.5 हाथ की लगी से। देखिए 5.5 हाथ की लगी से देखिए हम थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे, ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। देखिए जहाँ पे 5.5 हाथ की लगी चलता है, देखिए लगी की लंबाई, लगी बराबर, देखिए लगी बराबर 5.5 हाथ, ठीक है। 5.5 हाथ, देखिए एक हाथ में होता है 18 इंच, तो 5.5 हाथ में, तो एक हाथ में 18 इंच, 5.5 हाथ में कितना, तो 5.5 गुने 18, 5.5 गुने 18 करेंगे ना। देखिए यहाँ पे लगी की लंबाई 5.5 गुने 18 इंच, 5.5 है, 55 नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। ये इसको निकालेंगे टोटल तो 99 इंच आ जाएगा। और 99 इंच को कड़ी में बदलेंगे तो देखिए यहाँ पे कड़ी बराबर कितना, कड़ी में लंबाई हो जाएगा, ठीक है, कड़ी में कितना हो जाएगा, तो 99 इंच को हम क्या करेंगे 7.92 से 7.92 इंच से क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है, भाग देंगे तो निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, ये 12.5 कड़ी निकल गया। कितना कड़ी, 12.5 कड़ी। तो ये 5.5 हाथ की लगी की लंबाई, अगर कड़ी में देखेंगे 5.5 हाथ को क्या करेंगे हम, कड़ी में चेंज किए, तो कड़ी में चेंज किए तो 12.5 कड़ी हुआ, कितना 12.5 कड़ी, ठीक है। देखिए 12.5 कड़ी। अब हमको एक धुर का मान निकालना है, तो हमको पता है लगी स्क्वायर, जानकारी है ना, अभी तो बताएं लगी स्क्वायर, बस 12.5 कड़ी को हम स्क्वायर कर देंगे, 12 लगी की लंबाई हम कड़ी में बदल लिया ना, कन्वर्ट कर लिया, 5.5 हाथ को हम कड़ी में बदलिए हैं तो 12.5 हाथ हो गया, ठीक है। अब इसको इतना कड़ी, अब इसको स्क्वायर करेंगे, 12.5 कड़ी को देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाले, 12.5 कड़ी को जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो 156.25 वर्ग करिए, 25 स्क्वायर करी, ये स्क्वायर करी आ गया, ठीक है। स्क्वायर करी जो नहीं समझेंगे, वर्ग करी को ही स्क्वायर करी बोलते हैं, ठीक है ना, वर्ग करी को स्क्वायर करी यानी 156 क्या 156.25 स्क्वायर करी। इसको हिंदी में बोलेंगे तो 156.25
वर्क करी। तो इस प्रकार देखिए 5.5 हाथ के लगी पे भी बता दिया और 6.5 हाथ की लगी भी बता दिया। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे हम आपको कोई सूत्र मतलब सूत्र रटवाएंगे, एक तरीका बताएंगे, ये ऐसा एक तरीका बताएंगे तो आपको माइंड में सेट हो जाए, जिंदगी भर आप नहीं भूल सकते हैं। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि तरीका ही इस प्रकार है। सूत्र वगैरह रटवा रटवा के दिमाग को हम भुजिया नहीं बनवाते हैं, दिमाग मतलब माथा दर्द नहीं करवाते। आपको एक इतना कंफर्टेबल तरीका से पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं कि सूत्र कैसे बना, क्यों बना, सूत्र कैसे आप नया नया बना सकते हैं, आप खुद वो स्किल सीख जाते हैं। नहीं समझे? आप यहाँ पे सूत्र बनाना सीख जाते हैं। सूत्र कैसे जन्म होता है, जन्म सूत्र, नया नया सूत्र को आप जन्म देने लगते हैं अगर कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं तो जो पढ़ाते हैं। और यहाँ पे आपको फुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ आपको जानकारी होगा। पूरे बिहार में ये इकलौता ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे स्पेशल अमीन की ट्रेनिंग होती है, जो आपको ऑनलाइन किशोर अमीन ट्रेनिंग गूगल सर्च करेंगे तो सारा जानकारी लग ही जाएगा। लेकिन फिर भी बता देते हैं, ये पूरे बिहार में इकलौता ट्रेनिंग सेंटर है जिसको गवर्नमेंट अपने पोर्टल पे दिखलाती है, जहाँ पे स्पेशल अमीन की ट्रेनिंग होती है, जहाँ प्लेसमेंट की भी सुविधा है। और यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद आपको लाइसेंस आपको प्रोवाइड कराया जाता है। लाइसेंस, बहुत सारे व्यक्ति लाइसेंस के बारे में नहीं जानते होंगे, ठीक है। लाइसेंस जो है ना एक ऐसा चीज़ है जो आपको कई फील्ड में काम करते हैं ना, तो बहुत सारे अमीन सब देखते होंगे, ठीक ना। नहीं, बहुत सारे अमीन के पास नहीं रहता है, वो सब दो नंबर का काम करता है। वो सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर पकड़ लेता है और बोलता है ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो गलत है, वो फर्जी काम कर रहा है, वो जेल जा सकता है। एक आप जो काम कर अमीन का एक अलग से जो है ना एक लाइसेंस नंबर होता है, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप बोल सकते हैं, वो होता है, उस पर वो काम किया जाता है। तो यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद आपको वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। कहीं कोई भटकने की आवश्यकता नहीं आपकी, जबकि नहीं औजार के लिए भटकना पड़ेगा, नहीं ज़मीन की मतलब नहीं नक्शा के लिए जो नक्शा वगैरह से नापी करेंगे फुल्ली ट्रेनिंग के साथ। और अगर जो कोर्स वगैरह करना चाहते हैं तो इस नंबर पे इंक्वायरी कीजिए, सारा डिटेल्स जानकारी आपको मिलेगा। और आपको बता दें प्ले स्टोर पे अपना एप्लीकेशन भी है किशोर अमीन ट्रेनिंग, तो वो भी है। लेकिन आप जो है पहले इंक्वायरी कीजिए, ऐसी खरीदना नहीं है, ठीक ना। जाके खरीद, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होता है, तब जाके आपका एडमिशन होता है, ठीक है। ऐसे ऐप्स है, पोर्टल है, बहुत सारी चीज़ें। किशोर अमीन ट्रेनिंग मधुबनी गूगल पे सर्च कीजिए और आराम से जाइए। जो अगर चाहते हैं कि बहुत सारा सिस्टम बाय सिस्टम क्लास देखें बहुत सारा, तो आप किशोर अमीन ट्रेनिंग मधुबनी यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको चैनल है जहाँ पे हज़ारों वीडियो है, वहाँ पे भी आप देखिए जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप कहीं और देख रहे हैं, ठीक ना, शेयर वगैरह कोई किया है तो आप फॉलो जरूर कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद।